एकमात्र परमात्मा ही है। पर यह बोध जब तक नहीं होगा तब तक संसार चक्र की निवृत्ति नहीं हो सकती। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि मनुष्य देह प्राप्त करके असत मार्ग का विषय चिंतन छोड़ दे और भक्ति योग के द्वारा भगवान का भजन करे। इसी से कल्याण हो जाएगा। ज्ञान के पंथ कृपान के धारा परत खगेश लगे नहीं बारा। आप कहते जाओगे कि मैं शरीर नहीं हूं और भोग भोगते जाओगे। ऐसी प्रबल माया है। आप कहोगे मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, कहे ठीक है बोलते रहो। तो बहलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चुगला नहीं हो, वो चुग रहे हैं। ऐसी दशा है। इसीलिए करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। तो एकमात्र भगवान का भरोसा। ये निवृत्ति दे अभिमान की कैसे होती है? जो हमारा अभिमान बैठ गया है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं अंतःकरण में ममता, स्वभाव में ममता, ये कैसे हटेगा? तो बोले श्रद्धा पूर्वक बार बार चित्त को अभ्यास के द्वारा भगवान में लगाओ। बार बार एकाग्र करो, बार बार इसे प्रभु में लगाओ। जब ना लगे तब रो। प्रभु के लिए रोते हुए बहुत कम हूं। अपने लिए तो इतने मोटे मोटे बढ़िया आंसू गिराते हैं कि लालच लगता है कि अगर ये प्रभु के लिए रोए तो जन्म जन्मांतर का ये जो जन्म मरण चक्र है ये मिट जाए। प्रभु के लिए रो। प्रभु मेरा मन आप में नहीं लग रहा है, इसलिए कृपा करो मेरा भजन बन जाए। कभी जलन पैदा हो भजन करने के लिए, तो सो तो बड़ी विचित्र बात है। किसी भाग्यवान के हृदय में भगवान की भक्ति की जलन होती। अगर झूठे भी करोगे तो भगवान साचा बना देंगे। झूठी भक्ति करे, जो कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपनाऊं, साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली, भगत मेरे मुकुटमणि। ये बात पकड़ो। बार बार चित्त माने मन, बार बार मन जो संसार में जा रहा है उसे हटा हटा करके भगवान के नाम में लगाओ। यदि सच्चा भाव रखते हो कि मेरा भजन बनने लगे तो भगवान सहायता कर देंगे। पहला सूत्र, बार बार मन जहां जाए वहां से हटा के भगवान के नाम में लगाओ। हम इस बात पर बहुत सावधान रहते हैं। भगवत कृपा से, गुरु कृपा से बचपन से इसी बात का अभ्यास हुआ कि एक ही लक्ष्य दृढ़ हो गया कि अब हमें भगवत विस्मरण नहीं होना। तो खोपड़ी की नसों में आप ऐसा समझ लो कि रचना हो गई है, उतने ही है, बस दौड़े उतनी रह गई है। चाहे खा रहे हो, चाहे पी रहे हो, हंस रहे हो, खेल रहे हो, बात कर रहे हो, वो दिमाग का ही उतना रह गया है। ऐसा समझ लो। जहां हमें लगा कि यहां भजन छूटेगा तो वहां खड़े होकर जरूर अभ्यास किया है। भजन छोड़ने के लिए कोई भी परिस्थिति ऐसी ना हो जिसमें कि अब भजन छूट जाएगा। स्वस्थ हैं, अस्वस्थ हैं, भूखे हैं या छके हैं, समाज में है या एकांत में, शोरगुल में है या शांत में, हमारा भजन न छूटे। साधक को यह बात पकड़नी चाहिए। भगवान कह रहे हैं इस देहाभिमान से कैसे छूटोगे जो फंस गया 24 तत्व रूप प्रकृति में परमात्मांश। तो बोले चित्त मन जहां जहां जाए वहां से हटा हटा कर बार बार अपने भगवान नाम में लगाओ, लक्ष्य में लगाओ, मंत्र में लगाओ, नाम में, मंत्र में। पहली बात, जहां जहां मन जाए वहां से हटा करके नाम में, मंत्र में, प्रभु में लगाओ। दूसरी बात, मेरी कथा एकाग्रता पूर्वक श्रवण करने से ये देहाभिमान नष्ट होने के उपाय भगवान स्वयं बता रहे हैं। भगवान कह रहे यमादिभिर योग पथ्यै रभ्यसन श्रद्धयान्विता मई भावेन सत्येन मत कथा श्रवणेन च। भगवान कह रहे इसलिए देहाभिमान नष्ट हो जाएगा। ये बातें स्वीकार कर लो। पहला है जहां जहां मन जाए वहां से अभ्यास करके भगवान में लगाओ। दूसरा है जब भगवान की कथा सुनने तो पूरी एकाग्रता से सुनो। देहाभिमान नष्ट करने का क्या उपाय भगवान बता रहे? पहला बता रहे जहां जहां मन जाए, जिस वस्तु व्यक्ति स्थान वहां से हटा के बार बार नाम में लगाओ।
और दूसरा भगवान की कथा एकाग्रता पूर्वक सुनो, कि अगर तुमसे दोबारा किसी से सुनवाया जाए तो कम से कम 1.5 घंटा की कथा 15 मिनट तो सुनाई दो कि आज ये सुना। जब हम कथा सुन रहे तो पूरी चर्चा में हमें 15 मिनट की बातें तो याद होनी चाहिए। 1.5 घंटा कथा सुना कि प्रकृति किसे कहते हैं, माया किसे कहते हैं, बोले 24 तत्वों को। 24 तत्व कौन कौन से हैं, बोले पंच महाभूत, पंच तन्मात्मा, 5 ज्ञानेन्द्रीय, 5 कर्मेंद्रीय और अंतःकरण चतुष्ट है 24। तो जीव फंसा किससे, इसी को स्वीकार करके फंसा है। फंसने का स्वरूप क्या है, कर्ता और भोक्ता भाव। मुक्त होने का स्वरूप क्या है, बोले भगवान का नंबर 1 जहां जहां मन जाए वहां से हटा करके नाम रूप भगवान में लगाओ, मंत्र में लगाओ। दूसरा कथा एकाग्रता पूर्वक सुनो। ये जो कथा सुन रहे बहुत बड़ा लाभ है। सुत दारा धन लक्ष्मी पापी के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। संत समागम समन लाभ कछुआन, ये बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो रहा है, पर इसे सावधान होकर के सुनो। तीसरा, पहला वो जहां जहां मन जाए भगवान के नाम रूप में लाओ। दूसरा, एकाग्रता पूर्वक कथा सुनो। और तीसरा, समस्त प्राणियों में भगवत भाव रखने से। चौथा, कभी किसी से झगड़ा ना करने से देहाभिमान नष्ट होगा। आपको कोई गाली दे रहा है, अपमान दे रहा है, चुपचाप सुन के चल दो, भगवत मार्ग है, चल दो। बोले वो बढ़ जाएगा, नहीं, उसको घटाने वाला कोई है, उसको घटाने वाला है। तुम क्षमा करो, तुम्हारी क्षमा उसके ऊपर सांप से भी बढ़कर दंड देने वाली बन जाएगी। है ना, कोई देख रहा है, ईश्वर देख रहा है, वो अपने आप हिसाब कर देगा। किसी से झगड़ा वैर ना करने से, और किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान में आसक्ति ना करने से। खतरनाक चीज है आसक्ति। ये आसक्ति ये जाति नहीं है। किसी व्यक्ति से आसक्ति कर लो, वस्तु से आसक्ति कर लो, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। और ब्रह्मचर्य रहने से, गृहस्थ है तो संतान उत्पत्ति के लिए केवल आदेश, और अन्य भाव में हर समय ब्रह्मचर्य रहे। ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ी जीवनी शक्ति है। ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ा लाभ है। ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ा परमानंद है। हम साधारण भाषा में कहते हैं, जिसके निकालने में तुम सुख का अनुभव करते हो, उसके रोकने में कितना सुख होगा। हर रोग से लड़ने की सामर्थ्य, हर बात को अपनी स्मृति में लाने की सामर्थ्य, हर क्रिया को उत्साह पूर्वक करने की सामर्थ्य, बहुत से सद्गुण ब्रह्मचर्य में है। ब्रह्मचर्य हमारे शास्त्र में सर्वोपम रूप से कहा गया है। व्रतों में महान व्रत ब्रह्मचर्य व्रत, इसी से सारे परमार्थ प्रकाशित होते हैं। और भगवान आगे कह रहे हैं, वाणी के संयम, मौन व्रत। ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, झूठ निकल जाएगा, निंदा स्तुति हो जाएगी। सत्संग सुनो, और माला, काउंटर, ये चीजें बिल्कुल आपके हाथ में ही होनी चाहिए। जब कोई बात करने वाला आदमी मिले तो दिखा दो, नहीं माला पूरी हो जाए तब बात कर, फिर बात करेंगे, निकल लो। बातचीत में ज्यादा समय नष्ट करने से अपराध वृत्ति वाणी से बहुत बनती है। बहुत सूक्ष्म है भजन का खेल। बहुत वाणी को संयम में रख करके। और आगे कह रहे, बिना भगवान को भोग लगाए कोई भी पदार्थ ना पाना, इससे देहाभिमान नष्ट हो जाएगा। बलिष्ठ अर्थात भगवान को समर्पित करके ही पाया जाए, चाहे पानी हो, फल हो, भोजन हो। अगर वस्त्र आदि भी हैं तो पट प्रसाद, भगवान को प्रसादी करके धारण करें। वस्त्र आदि भी नवीन, ऐसे नहीं कि आया और फट से धारण, नहीं, हरि गुरु प्रसादी होना चाहिए। आपकी कुटिया में जो ठाकुर जी विराजमान है, उनके चरणों में ऐसे पहले कपड़ा को धुलो, धुलने के बाद फिर प्रसादी करके, फिर हमने तो गुरु भगवान को तो दूसरे रूप में देखा। पहले वस्त्र धुल करके, फिर रज में उसको फिर करके, फिर श्री जी की प्रसादी करके फिर पहनना। जो आसक्ति रहित महापुरुष है, संपूर्ण जीवन भगवान को समर्पित है, ऐसी स्थिति में प्रारब्ध काम नहीं करता, भगवान का विधान काम करता। ऐसे महापुरुषों को प्रारब्ध काम नहीं करता। और चमत्कार तो
रजिस्टर भर जाए, इतने चमत्कार, चमत्कार ही चमत्कार, अलौकिक चमत्कार। अब ध्यान से फिर सुन लो, विश्राम होने जा रहा है। नंबर 1, जहां जहां मन जाए वहां से हटाकर नाम मंत्र में लगाना। नंबर 2, भगवान की जब कथा सुने तो पूरी एकाग्रता पूर्वक भगवान की कथा सुनना, और यह बात रखना कि अगर कोई प्रश्न कर दे तो हम कथा के विषय में बता सकें। तीसरी बात, समस्त प्राणियों में भगवत भाव रखना। चौथी बात, किसी से झगड़ा न करना। पांचवी बात, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भोग सामग्री में आसक्ति न होना। और पांचवी बात, ब्रह्मचर्य पर ध्यान रखना। छठी बात, प्रपंच की वार्ता न करना, मौन व्रत का आश्रय रखना। और सातवीं बात, बिना भोग लगाए कुछ भी खाना पीना पहनना नहीं। इससे देहाभिमान नष्ट हो जाएगा। बड़ी सरल बात बताई, भगवान कह रहे हैं अगर ये बात आप मानोगे तो भगवान आपका देहाभिमान नष्ट कर देंगे, भगवान आपका बंधन नष्ट कर देंगे, भगवान आपको मायातीत कर देंगे। उपासक को चाहिए कि जो भोजन मिले परिमित भोजन करे। परिमित माने होता थोड़ा, बड़ी ऊर्जा शक्ति भजन में लगती परिमित भोजन करने वाले को। खूब खा खा कर आते हैं और लीवर सब खराब हो जाएंगे पर भोजन नहीं कम होगा, दांत खराब हो जाएंगे, नए लगा लोगे फिर भी नहीं छकोगे। परिमित भोजन, थोड़ा भोजन पाओ, शांत स्वभाव रखो, और जो ऊपर आपको ये नियम बताए गए कि इन लक्षणों से आपका देहाभिमान नष्ट हो जाएगा, उसको अपने जीवन में उतारो और देखो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए। हम बार बार रोज इसीलिए कहते हैं कि तुम्हारे अंदर जग जाए ये बात कि इसी जन्म में हमें भगवान से मिलना है, इसी जन्म में, अब हमें आगे नहीं आना है। आगे और ऐसा कलयुग आएगा जिसमें भजन के लिए कुछ भी हमको सपोर्ट नहीं मिलेगा। अभी तो महापुरुषों का सानिध्य है तो सपोर्ट है, तो उनके दर्शन, उनके चिंतन से भजन बन जाता है। उनके डर से इंद्रियों मन कांप करके सही मार्ग में चलते हैं कि अरे कहीं उनकी दृष्टि में अगर हम, तो फिर जीवन का मतलब क्या। और जब हमें संत महापुरुषों का सानिध्य दुर्लभ हो जाएगा तो फिर परमार्थ भी दुर्लभ हो जाएगा। अभी अवसर है, इस जन्म में हम भगवत प्राप्ति का पूरा प्रयास करें और अंत तो भगवान की कृपा से। आपने जैसे आज प्रारंभ में सुना था कि अंत में प्रभु आकर स्वयं साक्षात्कार करके जीव का परम कल्याण कर जीवन भर मेरे लिए प्रयत्न किया है, लो फल फिर परम पद। अभी आपने सुना कि जो भगवान की आराधना करता है अनन्य भक्ति के द्वारा, तो बिना मांगे भगवान उसे दर्शन देते हैं, संभाषण करते हैं, भगवान उसके साथ बातचीत करते हैं। ये सब लाभ हमें मिले यदि हम एकाग्रता पूर्वक जो अभी वर्णन हुआ उसका मनन करें और उस पर चलें। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।